आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले प्रभु श्री राम जी से मेरा शत शत नमन। सबसे बड़ा आकर्षण का स्रोत रामचरितमानस है। आइए आज हम लोग जानते हैं कि कैसे इसमें एक नहीं अनेकों जगह हम अट्रैक्शन ऑफ लव का मूल रूप, शुद्ध रूप जाने। लेकिन जब हम इसको इस दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, इसके तत्व रूप को जानने के लिए पढ़ते हैं और तत्व रूप को जान करके उससे अपने आप को सुखी और समृद्ध बनाने का प्रयास करते हैं, तब इसमें हमको सब कुछ मिल जाता है। लेकिन हमेशा हम लोग इस तरह से इसका पाठ करते हैं कि बस यह एक पवित्र पुस्तक है, हमको इसका पाठ कर लेना चाहिए। कर ही नहीं लेना है, इसमें से सब कुछ निकाल लेना है, ले लेना है। आजकल जो तमाम विदेशी पुस्तकों में ढूंढा जा रहा है, अट्रैक्शन ऑफ लॉ, आकर्षण का सिद्धांत, उसका सबसे बड़ा स्रोत तो रामचरितमानस है। हम भारतीय कितने बहादुर, कितने महान, जो अपना सब कुछ छोड़ करके भाग रहे हैं। अपने की पहचान ही हमने खत्म कर दी है। जो हमारे पास भरपूर मात्रा में भरा हुआ है, उसको तो हम बिल्कुल देखना सुनना नहीं चाहते हैं। आइए आज देखते हैं कि किस प्रकार अट्रैक्शन ऑफ लॉ का संदेश दे रहा है रामचरितमानस का यह प्रसंग। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तीनहु किए मन मीन। कहा इस दोहे में क्या जा रहा है, तुलसीदास जी क्या दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी, अर्थात लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन, यहाँ भी और वहाँ भी, सभी कामनाओं से रहित होकर के, सकल कामनाहीन, सभी कामनाओं से रहित होकर के श्री राम भक्ति रस में वह लीन है। तो उसके साथ क्या होता है? सबसे पहले तो आइए हम लोग यही समझते हैं कि राम सकल कामनाओं से हीन कब होते हैं हम लोग? आखिर जब हमारे पास वह वस्तु हो जाती है, तभी फिर हम दूसरे की तरफ चले जाते हैं। जब नहीं रहती है तब हम उसको ढूंढ रहते हैं। जो भी आ गई मेरे पास तो हम संतुष्ट हो जाते हैं कि ये तो मेरे पास है ही है, और फिर हम लग जाते हैं दूसरे की तलाश में। यहाँ पर देखिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियाँ इसमें समाई हुई हैं और वे शक्तियाँ बोल रही हैं। क्या कह रही हैं कि जो सब प्रकार के भोग और मोक्ष की कामनाओं से रहित हो जाता है, सकल कामनाहीन, यानी हमको यह अनुभूति करनी है कि ये सब कुछ मेरे पास भरा पड़ा है। हमारे पास जब हम इस आनंद में अनुभव में जीते हैं, तो हमारे पास सारी चीजें स्वतः चली आती हैं, अपने आप चली जाती हैं, हमको फिर ढूंढना नहीं पड़ता है। आठों सिद्धियां, नौ निधियां, सब वे लोग भी तो ब्रह्मांड में विचरण कर रही हैं, वे भी तो अपने रहने लायक स्थान ढूंढ रही हैं। उनको कहीं मिले तब तो वे जाएं। हम तो यहाँ हाय हाय के चक्कर में पड़े हुए हैं। लगातार मन को छल कपट तमाम प्रपंचों से भरे हैं कि और कुछ मिल जाए, और कुछ मिल जाए।
नहीं, हमारे पास तो बहुत बड़ी बड़ी संपदाएं पहले से ही भरी हुई हैं, और उन संपदाओं का हम तन मन धन से उपभोग करें, महसूस करें सुख और शांति को, तभी हमारे पास सारी शक्तियां चली आती हैं। ऐसे ऐसे सिद्धांत रामचरितमानस में दिए गए हैं। आखिर यही तो अट्रैक्शन ऑफ लव का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है ना, कि आप विजुलाइज करिए, अनुभूति करिए कि यह चीज मुझको मिल चुकी है, मेरे पास भरी हुई है। वही चीज तो इस दोहे में भी कही जा रही है, सकल कामनाहीन जे राम भगत रसलीन। सकल कामनाओं से हीन नहीं हो जाना है। हीन होने का मतलब है कि हमको, मेरे पास सब कुछ मिल गया है। मुझे कहा जाता है कि जहाँ कुछ नहीं होता है वहीं सब कुछ होता है, और जहाँ सब कुछ होता है वहीं कुछ नहीं होता है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है दर्शन शास्त्र का। तो हम सभी को सकल कामनाओं से हीन हो जाना है। कब हो जाएंगे? जब हमको पता हो जाएगा कि अरे ये तो हमारे पास भोग की भी सारी वस्तुएं हैं, और हम सत्कर्म कर रहे हैं अपने ऊपर, अपने अंतस्थल पर हमको विश्वास होगा कि हम सत्कर्म कर रहे हैं और हमको सारी चीजें मिल रही हैं। सत्कर्म के बिना, सत्संग के बिना तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए इसके पहले बताया गया है कि सबसे बड़ा सत्कर्म राम नाम स्मरण, राम नाम जप। राम नाम जप से हम सत्कर्म करते हैं, सत्कर्म के द्वारा हम सत्संग को आकर्षित करते हैं, और वही सत्संग हमको सब कामनाओं से तृप्ति देता है। आगे चलते हैं। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथयन अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहूँ ते, किए जहीं जुग निज बस निज बूते। ब्रह्म का दो स्वरूप, निर्गुण और सगुण। इसको हम ऐसे जानते हैं बहुत आसान भाषा में। निर्गुण जो हमको नहीं दिखता है, सगुण जो दिखाई देता है। हम लगातार निर्गुण और सगुण के मध्य में घिरे हुए हैं। ऐसे देख लीजिए, हवा वो भगवान का निर्गुण रूप है। हवा के बिना, भगवान के निर्गुण रूप के बिना तो हम पल भर भी नहीं रह सकते हैं। और भोजन, पानी, वस्त्र, ये सब भगवान का सगुण रूप है। हम इन्हीं दो चीजों में लगातार घिरे हुए हैं। यही दो स्वरूप ही है भगवान का, और इन दोनों स्वरूपों में क्या कहा जा रहा है कि ये दोनों ही स्वरूप भगवान के अकथनीय हैं, अथाह हैं, अनादि और अनुपम हैं। अकथ अगाध अनादि अनूपा, अमोरे मत बड़ नाम दुहूते। उसके बाद भी क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी की, मेरी सम्मति में तो नाम इन दोनों में बड़ा है। किन दोनों में? भगवान के निर्गुण और सगुण रूपों में। इससे भी बड़ी एक वस्तु है जो राम नाम की शक्ति है। आज के पाश्चात्य विद्वान की सबसे बड़ी खोज विचार जगत, पदार्थ जगत, लेकिन इसके बाद की जो खोज है, जिसको भारतीयों ने हमारे सामने रखा है, भारतीय वेदों ने, संस्कृति ने, भारतीय ऋषि मुनि तपस्वियों ने हमारे सामने रखा है, वो है राम नाम। राम नाम के जप से हम सभी इन दोनों स्वरूपों को जान पाते हैं, और इन दोनों स्वरूपों से बड़ा है राम नाम, जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। वाह भाई! शायद इसकी अनुभूति हम सब लोग कर पाते तो हम अट्रैक्शन ऑफ लव ढूंढने विदेशी पुस्तकों में न जाते। कितना बड़ा स्रोत, कितना बड़ा सिद्धांत रामचरितमानस में अट्रैक्शन ऑफ लव का भरा हुआ है। फिर से एक बार इसका हम विवरण करने चल रहे हैं। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अनादि अनूपा।
मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म ये दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही निश्चित रूप से अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। लेकिन इन दोनों में भी सबसे बड़ा क्या है? इन दोनों से भी बड़ा क्या है जो इन दोनों को नियंत्रित कर रहा है? वह है राम का नाम। इसी विषय पर मैं कल फिर चर्चा करूंगी। आज इससे मन भरा नहीं है। इतने कम समय में इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है सबके लिए। तो आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। जय श्री राम जी की।